हबीब साहब की आंखों में आंसू थे। विधवा नवासी का दर्द उनको खाए जा रहा था। उज़्मा उनके सामने ही बैठी थी। काली गहरी आंखें, गोरी रंगत, दिखने में खूबसूरत, लेकिन किस्मत ऐसी फीकी कि शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही विधवा बनकर उनके सामने आ गई थी। मेरी मुमताज की निशानी है, इसको दुनिया की ठोकरों के लिए नहीं छोड़ सकता। वो आंसू बहाते हुए अपने बेटों से कह रहे थे, हम ऐसी अपनी बहन की निशानी को दर बदर भटकने नहीं देंगे पापा जी। हम वादा करते हैं आपसे। उनके बड़े बेटे इरशाद ने यकीन दिलाया था। छोटे बेटे नफीस ने भी उनकी बातों में हामी भरी। मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूं? तुम्हारे कहने पर कोई तो सहारा हो इसका। ऐसे तो मैं इसको दर दर की ठोकरों के लिए नहीं छोड़ूंगा। कल को मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो कौन इसको देखेगा? और इसकी नन्ही बेटी, उन्होंने 1 साल की परी को देखा था। उस्मा ने कहा, आप मेरी फिक्र मत करिए नाना जी। मेरे मामा ने मुझे अपने घर में जगह दे दी है। मेरे लिए ये भी बहुत है। मैं इसी घर में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी अपनी बेटी के साथ। कम से कम ये मेरे ससुराल वालों से तो अच्छे हैं। उधर मेरे पति नवेद की डेथ हुई और उधर उन्होंने आंखें फेर ली। मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। रोनी हाई लहजे में उन्हें यकीन दिला रही थी कि वो यहाँ पर आकर बहुत खुश है। पर हबीब साहब ने ना में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इरशाद से कहा, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो उज़्मा का निकाह किया जाए। अब वो किसी से भी निकाह कर सकती है। इस तरह से उसको एक सहारा मिल जाएगा, मजबूत सहारा। और मेरी जिंदगी के दिन इतने नहीं हैं, इतना तो मुझे पता है। कब मेरी आंखें बंद हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे जुनेद की शादी उज़्मा से कर दो। इसका फ्यूचर भी सिक्योर बना दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने अपनी बेटी मुमताज़ के साथ बहुत गलत करा था, जो उससे नज़रें फेर ली। कभी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। उसने सिर्फ अपनी पसंद की शादी ही करी थी। कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं करा। और मैंने उसके साथ क्या किया? कभी उसको पलटकर पूछा भी नहीं कि मेरी बेटी किस हाल में है। और वो इतनी खतरनाक बीमारी से लड़ते लड़ते आखिरकार मौत की गोद में चली गई। और आज उसकी बेटी को देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे ये उस्मा नहीं, मेरी ही बेटी मुमताज़ है। उस्मा भी इस बात पर परेशान हो गई थी। खुद इरशाद भी गुस्से से परेशान होकर पीछे होकर बैठ गए। जिद्दी और खड़ूस तबीयत वाला उनका बेटा जुनेद, जो कि मुंबई गया हुआ था, शायद वो आज या कल वापस आने वाला था। वो कैसे आकर एक विधवा लड़की से शादी कर लेता, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पर उस वक्त हबीब साहब की बात को टाल देना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कह दिया कि ठीक है, जुनेद और उज़्मा की जोड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे भी अभी उज़्मा की उम्र ही क्या है, 20 या 22 साल की तो है। इतनी सी उम्र में विधवा हो गई है, ये तो इसकी किस्मत है। लेकिन मेरे जुनेद में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी लाडली नवासी को बहुत खुश रखेगा। उन्होंने बिना जुनेद से पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने हबीब साहब के सामने रिश्ते को हाँ कर दिया। जबकि दूसरे बेटे नफीस इस बात का शुक्र अदा कर रहे थे कि हबीब साहब ने उनके बेटे मोनिस के बारे में नहीं कहा, वरना वो लड़का तो इतना झगड़ालू, इतना घमंडी था कि ये बात सुनते ही घर छोड़कर चला जाता। भला ऐसा कौन लड़का होगा जो शादीशुदा विधवा एक बच्चे की माँ से शादी कर ले? उसके लिए तो बहुत ही बड़ा जिगर होना चाहिए किसी विधवा को अपनाने के लिए। लेकिन इरशाद साहब ने हामी भर ली थी। वो सोच रहे थे कि जुनैद उनकी बात मान लेगा। जबकि दोनों मामा के जाने के बाद उस्मा अपने नाना से कह रही थी कि आपने क्या कर दिया है? मैं तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी करूँगी नहीं। हमेशा अपनी बेटी का सहारा बनकर रहूँगी नाना जी। पर आपने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया है मेरी ज़िंदगी का। हालाँकि मुझे दूसरी शादी की तो मेरी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है। मैं इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं हूँ। उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। हबीब साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी? मैंने जो भी फैसला करा है, बिल्कुल ठीक किया है। और अभी फैसला मेरे हाथों में है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के कागजात मैंने अपनी वसीयत तैयार नहीं करवाई। ये फैसला मैंने सोच समझकर किया है। इस जायदाद में
तुम्हारी माँ मुमताज़ का भी हिस्सा है। अगर तुम इस घर में रहोगी, तो तुम्हारा भी हिस्सा बनता है और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम एक-एक रुपये को भी मोहताज हो जाओ। मैं जो भी फैसला कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम इस बात को समझो। हबीब साहब ने उसको चुप कर दिया था। जुनैद आज ही मुंबई से वापस आया। वो एक बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में वहाँ पर गया हुआ था, पर मीटिंग के बाद वो अपने साथियों के साथ घूमने-फिरने चला गया। खूब एन्जॉयमेंट करने के बाद जब वो घर वापस आया तो घर में एक अजीब-सी हलचल महसूस हुई। सबसे मिलने के बाद जैसे ही वो अपने दादाजी के कमरे में आया, सामने बैठी हुई उज़्मा दुपट्टे में लिपटी हुई, उसको देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। वो उसको नहीं पहचानता था। पहचानता भी आखिर कैसे? पहली बार वो उस लड़की को देख रहा था। फिर जुनैद की माँ ने ही उसको बताया कि ये हबीब साहब की नवासी है। उज़्मा नाम है। ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास में बैठी गोरी चिट्टी प्यारी सी परी जैसी बेटी को देखकर वो हैरान रह गया। ये एक बच्चे की माँ है, ये देखकर तो यकीन ही नहीं आता। फिर उसको इग्नोर करके वो अपने दादा की तबीयत पूछने लगा। फिर उस कमरे से बाहर आ गया और जैसे ही रात हुई, उसके पापा उसके कमरे में चले आए। सुनो जुनैद बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, क्या हुआ पापा बताओ? आप यहाँ पर क्यों आ गए? मुझे आप अपने कमरे में ही बुला लेते। आपने क्यों परेशानी उठाई? वो हैरान था। वो बेटा, बात ही ऐसी है। अभी तो मैंने इस बात का ज़िक्र तुम्हारी माँ के सामने भी नहीं किया है। दरअसल, तुमने उज़्मा को तो देखा ही है। कैसी लगी वो तुम्हें? ये सुनकर जुनैद हैरान था। कैसी लगी क्या मतलब पापा? ऐसी लगी जैसे हर लड़की होती है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वैसे भी लड़की विधवा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। और अगर विधवा है भी तो बच्चे के छोटे होने के बावजूद उसकी ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। जुनैद अपने पापा को हैरानगी से देखते हुए ये वाली बात कह रहा था। बेटा, वो बात तो तुम छोड़ो। मैं तुमसे कुछ बात कहने आया हूँ। उस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। आज तुम्हारे दादा की ख्वाहिश ये है कि तुम उज़्मा से शादी कर लो। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक विधवा एक बच्चे की माँ से शादी कर लूं? ये कैसे हो सकता है? दादा ने मुझे क्या कोई जानवर समझ रखा है? और आप भी मुझसे पूछने आ गए? आपको कुछ तो ख्याल होता। आपको तो वहीं हाथों हाथ दादा को इस बात के लिए मना कर देना चाहिए था। वो उस वक्त बहुत गुस्से में था। मेरी बात ध्यान से सुनो जुनैद बेटा, इसमें हम दोनों का ही फायदा है और भलाई भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मैं उनकी बात से मना कर देता, तो वो तुम्हारे बाद मोनिस का नाम लेते। और मुझे पूरा यकीन है कि नफीस और उसकी बीवी इस बात के लिए मना नहीं करते, क्योंकि मुमताज़ का इस जायदाद में काफ़ी बड़ा हिस्सा है और ये हिस्सा बाद में उज़्मा को ही मिलेगा। इस तरह से तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। वैसे भी वो एक अच्छी लड़की है, क्या परेशानी है उससे शादी करने में? जुनैद की आंखें गुस्से से फटी की फटी रह गई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पापा प्रॉपर्टी के लालच में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुले हैं। किस तरह से उस लड़की से शादी कर लूं? वो एक विधवा है, उसकी एक बेटी भी है। जुनैद के चेहरे पर गुस्सा था, तो उसके पापा उसे समझाते हुए कहने लगे, इस वक्त तुम्हारे दादा की बात को मना करना ठीक नहीं होगा बेटा। अभी उन्होंने वसीयत भी तैयार नहीं करी है और ना ही प्रॉपर्टी बांटी है अपने बच्चों में। और मुझे लगता है कि वो उज़्मा के नाम पर अच्छा खासा हिस्सा रखेंगे। क्या ये फ़ायदा नहीं होगा हमें? वो एक बिजनेसमैन उसूल वाले और 2 से 4 बनाने वाले इंसान थे। पर जुनैद के जज्बात जैसे धुआं बनकर उड़ रहे थे। उसकी आंखों में गहरी दुख की परछाई थी। ठीक है, तो मैं कर लूंगा आपकी भांजी से शादी। उसके लिए मेरी एक शर्त है। इरशाद अपने बेटे की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हुए। फिर बोले कि अच्छा बताओ, कैसी शर्त? फिर जुनैद ने अपना फैसला सुनाया था। पापा, वो शर्त यह है कि मैं दादाजी की ख्वाहिश पर उनकी लाडली नवासी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, पर फिर मैं अपनी मर्जी से शादी भी करूँगा। ये सुनकर उसके पापा चुप हो गए थे, तो वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, मुझे इस बात में कोई एतराज़ नहीं है। उनके ख्यालों में कई तरह की बातें चल रही थीं। उनके लिए तो ये भी बहुत था कि जुनैद ने उज़्मा से शादी करने के लिए हाँ कर दी है, पर जब ये बात उनकी बीवी तक पहुंची, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गईं। क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने चाँद से बेटे की शादी उज़्मा से नहीं होने दूँगी। जब तुम्हारा बेटा मान गया है,
तो तुम्हें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए चुप हो जाओ और मेरा वक्त खराब मत करो। वो इरशाद साहब के कहने पर गुस्से से खोलती हुई रह गईं, लेकिन उन्होंने उनको चुप करवा दिया था। जुनैद बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसकी नज़र खिड़की में नज़र आई हुई उस्मा के ऊपर पड़ गई। उसकी 1 साल की बेटी लॉन में खेल रही थी, जबकि वो खाली खाली नज़रों से उसको देख रही थी। यही विधवा रह गई है क्या मेरी जिंदगी में आने के लिए? वो बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। उसको गुस्सा ही इतना आ रहा था। फिर ऐसे ही ठीक 5 दिनों के बाद उन दोनों का निकाह होने जा रहा था। उधर मोनिस ऊपर वाले से शुक्र अदा कर रहा था कि दादाजी ने मेरी जगह जुनैद का नाम लिया था। हालांकि मोनिस तो उससे 2 साल बड़ा था, पर मोनिस बहुत ज्यादा झगड़ालू और बदतमीज था। जुनैद के अंदर भी काफी गुस्सा था, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता था। जब उसके पापा ने उसकी शर्त मान ली, दूसरी शादी वाली, तो वो भी मान गया था। पर ये बात जुनैद और उसके माँ बाप के बीच ही तय हुई थी। इस बात को कोई तीसरा जानता नहीं था। जब निकाह होने लगा तो जुनैद ने गुस्से भरी नजरों से उज़्मा की तरफ देखा, जिसने आज के दिन के लिए सफेद रंग के कपड़े चुने थे। वो जिस तरह इस रिश्ते के लिए राजी हुई थी, वो उसका दिल ही जानता था। वो कभी भी अपनी बेटी के साथ दूसरे इंसान के साथ में ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी, पर उसके नाना ने उसके इतने ज़्यादा मिन्नत की और इतना मनाया और समझाया था कि वो इस रिश्ते के लिए मान गई। जुनैद की मम्मी उसको नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। जिस लड़की ने उनके घर में आते ही ये बवाल फैला दिया था, कहाँ वो अपने बेटे जुनैद की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, और अब हबीब साहब ने एक विधवा लड़की, जिसका पहले से एक बच्चा भी था, उससे उनके इकलौते बेटे का निकाह कर दिया था। इरशाद और उनकी बीवी के दिल में यही बात थी कि जब तक हबीब साहब जिंदा हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी पेपर तैयार नहीं कराए, उनकी बातों को मान लेने में ही अच्छाई है। उनकी बातों को मान लेने में ही अच्छा है। उन्होंने अपने बेटे जुनैद को भी इसी शर्त पर राजी कर लिया था कि वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। वो दूल्हा बनकर बैठा था। उसकी दोनों बहनें उस्मा को नफरत भरी नजरों से घूर रही थीं, जो अचानक ही हबीब साहब की लाडली बनकर आ गई थी। पर जुनैद की नज़र जैसे ही दुल्हन बनी हुई उस्मा के ऊपर पड़ी, तो वो बहुत हैरान रह गया। सफ़ेद रंग के मामूली से कपड़ों में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपनी दूसरी शादी पर बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी। खुश होने की जगह उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं था, और वो अपनी छोटी सी बेटी परी को लिए हुए बैठी थी। और परी, जो मासूमियत से इधर उधर देखते हाथ में पड़े हुए खिलौनों से खेल रही थी, उसको तो कुछ अंदाजा ही नहीं था कि उसकी माँ पर क्या मुसीबत गुजर रही है। शायद हर लड़की के साथ ऐसा ही होता होगा जो दूसरी शादी करती हैं। किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में अपनाना हर लड़की के लिए मुश्किल होता होगा, और यही उज़्मा के साथ भी हो रहा था। जुनैद हैरान था, क्योंकि वो लड़की बहुत कम उम्र की थी। बहुत ही छोटी उम्र में वो विधवा हो गई थी। एकदम उसको उस लड़की पर तरस आया था, जो चुप हुए अपने आंसुओं को रोके हुए वहां पर बैठी थी, और उस लॉन में मौजूद अक्सर लोगों के चेहरे पर उसके लिए सिर्फ नफरत के जज्बात थे, सिवाय हबीब साहब के, जिस प्यार से वो अपनी नवासी को देख रहे थे, क्योंकि वो उनकी मरी हुई बेटी की निशानी थी। थोड़ी ही देर बाद हबीब साहब के कहने पर जुनैद की माँ उसको जुनैद के कमरे में छोड़ने चली गई थी, पर अपने ऊपर कड़वाहट से भरी नजरें साफ महसूस कर सकती थी। वो अपनी बेटी को लिए हुए बेड पर बैठ गई, जो उनके बेटे का कमरा था। तभी वो कहने लगी कि भाई, आज तो इसको मुझे दे दो। आखिर को आज तुम्हारी दूसरी सुहागरात है। उनकी ये बातें उस्मा के दिल पर तीर की तरह जख्म छोड़ गई थीं। उसकी आंखें भर आईं, फिर अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए कहने लगी कि नहीं, मुझे इसके बिना सोने की आदत नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपकी बात को नहीं मान सकती। ये सुनते ही जुनैद की माँ गुस्से से लाल हो गई, जबकि उन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ हबीब साहब की वजह से। इसलिए वो चुपचाप चली गई। जबकि थोड़ी देर बाद जुनैद कमरे में आया था। उसने एक नज़र उस लड़की को पर डाली, जो बेड के कोने पर बैठी अपनी छोटी सी बेटी के साथ खेल रही थी। ऐसा लगता नहीं था कि आज उसका दूसरा निकाह हुआ है। जुनैद को उस पर बहुत गुस्सा आया। तभी वो तेज लहजे में कहने लगा कि तुम्हें ताल्लुक जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर ये शादी क्यों करी? उसका इशारा उस बच्चे की तरफ था, जो उसकी गोद में बैठी हुई थी। उस्मा ने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा था,
मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ नाना जी के कहने पर मैंने आपसे दूसरी शादी की है। हालाँकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस वक़्त मेरे दिल पर क्या गुज़र रही थी। मुझे तो सिर्फ़ मर्द के नाम पर एक सहारा चाहिए था। आपने मुझे अपना नाम दे दिया इस सोसाइटी में, मेरे लिए यही काफ़ी है। भले से आप दूसरी शादी कर लेना, मेरी तरफ से आपको आज़ादी है। पर मैं आपसे कोई और ताल्लुक नहीं बना सकती। प्लीज़ मेरी बात को समझें और मेरे एहसासों को भी समझने की कोशिश करें। वो बुरी तरह रोते हुए अपने दिल की हकीकत बताने लगी। इतना सुनते ही जुनैद भी हैरान हो गया। उज़्मा की इन बातों से उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों उसकी मासूम खूबसूरत जिस्म देखकर उसका दिल पिघल रहा था। वो चाहता था कि वो उससे ऐसे ताल्लुक बनाए जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच होते हैं, पर उज़्मा ने उसको मना कर दिया था। उसकी ईगो पर चोट लगी थी। वो भी तेज़ लहज़े में कहने लगा, "अगर आपको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कौन-सा इंटरेस्ट है? ये सब मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। वैसे भी कौन-सा ऐसा बेवकूफ़ इंसान होगा, जो पहले से शादीशुदा लड़की, एक बच्चे की माँ से शादी कर ले?" वो ताना देते हुए कहने लगा। वो समझ रहा था कि उज़्मा अपनी खूबसूरती की वजह से उसको एटीट्यूड दिखा रही है। जुनैद की इस बात पर वो परेशान हो गई थी। फिर कहने लगी, बहुत ही गलत किया नाना जी ने, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि आपके साथ भी। पर आप फिक्र नहीं करिए, मैं किसी बात के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगी। बस मुझे एक सहारे के लिए नाम की ज़रूरत थी। जहाँ तक कि नाना का ख्याल है, मैं बिना एक मर्द के सहारे के इस समिति की ज़िंदगी को नहीं गुजार सकती। लोग मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं जहाँ पर जाऊंगी, लोगों की अजीब निगाहें मेरा पीछा करेंगी। इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे कर दी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी आपके लिए बोझ नहीं बनूंगी। मैं आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगी। जुनैद कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था। वो तो सोच रहा था कि पहली रात वो उज़्मा को जताकर रहेगा कि मैंने उससे शादी करके बहुत बड़ा एहसान करा है, लेकिन यहाँ उसने ये सब कहकर उसको गिरा दिया था। ठीक है, मैं भी आपके साथ वक्त खराब नहीं करना चाहता। इससे बेहतर होगा कि मैं भी सो जाऊं और आप भी सो जाएं। इन बेकार की रस्मों और ज़बरदस्ती के बंधन ने मुझे बुरी तरह से धोखा दिया है। वो गुस्से से कहता हुआ करवट लेकर लेट गया था, जबकि उज़्मा उसके इस लहजे पर परेशान होते अपनी बेटी परी को सुलाने की कोशिश करने लगी। दोनों मुमानी और उसकी कजिन जिस तरह नफरत भरी नज़रों से उसको देख रही थी, उनकी निगाहों से साफ दिख रहा था कि वो उस्मा से कितने ज़्यादा नफरत करती हैं। और अब जुनैद भी, जो उससे नफरत जताने में पीछे नहीं हट रहा था, वो सोचने लगी कि आखिर क्या ज़रूरत थी उसको इन लोगों की ज़िंदगी में आने की। ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है और कुछ भी नहीं। नाना जी, आपने ठीक नहीं किया। बड़ी मुश्किल से परी सोई थी, लेकिन वो उस पूरी रात में नहीं सोई। सारे बीते वक्त की तरफ यादें उसकी आंखों में कांटे बनकर चुभ रही थी। मम्मी, आप क्यों मेरी शादी कर रही हैं? ऐसा क्या सोच रही हैं कि ये बीमारी आपकी जान ले लेगी ना? मुझे मायूस ना करिए। अपने आप की ज़िंदगी से मायूस हूँ। वो रोते हुए अपनी माँ को चुप करा रही थी। उनको बस एक ही रट थी कि वो उज़्मा की शादी करना चाहती हैं। मुमताज़ की आंखें लाल हो रही थीं। फिर वो मायूस लहजे में कहने लगी, तो क्या करूँ मैं तेरा? इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी सहारा नहीं है। अगर मैं मर गई तो दुनिया की ठोकरों से भटकती फिरेगी। जो तेरे अपने हैं, वो तुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। जब उन्होंने मुझे ही नहीं अपनाया, क्योंकि मेरा जुर्म था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी, सब अपनों ने मुझसे मुंह फेर लिया। उनकी निगाहों में मैं गुनहगार हूँ। आज तेरे पापा भी ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं और मेरे भी यही हाल है। अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो मेरी बच्ची, तेरा सहारा कौन बनेगा? इससे बेहतर ही होगा कि मैं तेरी शादी कर दूं। मुझे एक रिश्ता पता चला है। मैंने रिश्ते वाली से कहा है कि हफ्ते के दिन उन लोगों को लेकर आ जाओ। नाजुक से कम उम्र उज़्मा अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अभी वो फर्स्ट ईयर के पेपर देकर फ्री हुई थी। उसकी आंखों में बड़े-बड़े सपने थे। जब वो 10 साल की थी, तो अचानक ही पापा की डेथ हो गई। ये एक बहुत दुख भरा लम्हा था उसके और उसकी माँ के ऊपर, जो अभी ज़िंदगी की खुशियों को ठीक तरह से महसूस भी नहीं कर पाई थी। वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। मुमताज़ ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया बेटी को पालने के लिए। उसका कसूर ये था कि उसने अपनी पसंद से शादी की थी, कोर्ट मैरिज, वो भी कॉलेज में पढ़ने वाले समीर के साथ। समीर के घर वाले तो थे ही नहीं, सिर्फ उसकी एक बहन थी
क्योंकि उसके माँ-बाप की डेथ हो गई थी। लेकिन मुमताज़ का पूरा ख़ानदान, उसके 2 भाई, उसका बाप, उसकी माँ, जो उसकी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो पसंद की शादी के सख्त खिलाफ थे। पर मुमताज़ ने इस सब के खिलाफ जाकर समीर से शादी कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज। फिर उसके पापा ने हमेशा-हमेशा के लिए उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया और दोनों भाइयों ने भी मुँह मोड़ लिया। वो समीर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी, पर अचानक से उसकी डेथ हो गई तो उसके ऊपर मानो सारी परेशानियां आ गई हों। एक छोटी सी बेटी जिसका नाम उज़्मा था, वो उसको लेकर आखिर कहाँ जाती? घर वालों के पास वापस लौटकर जाना तो उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी, बस एक छत का सहारा था, वरना उसके पास तो कुछ था ही नहीं। फिर धीरे-धीरे ज़िंदगी के दिन गुजरने लगे। अब उनकी बेटी उज़्मा भी जवान हो गई थी, लेकिन एक दिन मुमताज़ को पता चला कि उसको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़िंदगी की परेशानियों ने घेर कर उसको इस बीमारी में धकेल दिया था। वो अपनी रिपोर्ट देखकर बहुत परेशान थी। वो अपने बिस्तर से जा लगी थी, पर उसने उज़्मा को कुछ नहीं बताया कि वो इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई है। इसलिए उसने फैसला करा था कि वो उसकी शादी कर देगी, ताकि उसकी ज़िंदगी भी सिक्योर हो जाए। इस हफ्ते को रिश्ते वाले आ रहे थे उज़्मा को देखने के लिए। वैसे तो वो शादी के लिए राज़ी नहीं थी, वो अभी और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, पर उसकी माँ ने ज़िद कर ली थी, इसलिए उसको सर झुकाना ही पड़ा। फिर हफ्ते के दिन रिश्ते वाली आ गईं, 2 आदमी साथ में और एक लड़की भी थी। जब उन्होंने उज़्मा को देखा तो वो हैरान रह गए। वो बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी और उनको ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अरे! हमारा बेटा तो लाखों कमाता है, वकील है, और हमें तो ऐसी ही लड़की की तलाश थी अपने बेटे के लिए। वो औरत बड़ी-बड़ी बातें करती हुई इतराती, कहीं से भी अच्छे घराने की नहीं लग रही थी। पर न जाने मुमताज़ की आंखों पर कौन-सी पट्टी बन गई थी। शायद उसको ये फ़िक्र थी कि वो बहुत जल्दी मरने वाली है, इसलिए वो अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी उसके घर का कर देना चाहती थी। उसने रिश्ता पक्का कर दिया, एक बार लड़के को देखा और हाँ कह दी। उस्मा ने अपने होने वाले पति को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था, पर वो हैरान रह गई थी कि वो उसे फ़ोटो में काफ़ी बड़ा लग रहा था, जबकि 2 छोटे भाई कुँवारे थे और 2 बहनें भी कुँवारी थीं। वो घर का सबसे बड़ा बेटा था। सादगीपन से शादी करके मुमताज़ ने अपनी बेटी को विदा कर दिया था और अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। पर वो नहीं जानती थी कि आगे जाकर उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। उज़्मा दुल्हन बनी हुई बैठी थी। जब उसका पति कमरे में आया, वो होश-हवास खोए हुए लग रहा था। ऐसा लगा कि जैसे उसने नशा किया हुआ है। वो उसको देखकर सहम गई थी, पर नशे की हालत में उसके पति ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। इतना बुरा कि पहली रात वो पूरी तरह से डर गई थी। फिर दूसरे दिन माँ के पास जाकर मम्मी से कहने लगी, मम्मी, मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। मेरा पति बहुत गलत और गंदा आदमी है। उसके पति नवेद ने जिस तरह उसको छुआ था, उसको किस तरह नोचा, ये वही जानती थी। उसके नाजुक फूल जैसे जिस्म को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कपड़े की गुड़िया है, कि जिसको जितना भी मारा पीटा जाए उस पर कोई असर न हो। उसने उसको मारा तो नहीं था, पर उसको नोचा बुरी तरह था, और वो उसकी दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मुमताज उसको समझाते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ सहना ही पड़ता है, फिर आदत हो जाती है। तुम्हारा पति तो वकील है, वो लाखों कमाता है, तुम्हें खुश भी रखेगा मेरी बेटी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे कैसी बीमारी है, कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है? वो बहुत ज़्यादा मायूस थी। उसने किसी न किसी तरह उसको मनाकर वापस उसके ससुराल भेज दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो ससुराल वापस आई, उसको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ का माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है। नंदे और जवान देवर सभी 1 बजे तक सोकर उठते थे, और तो उसका पति भी बिस्तर पर पड़ा रहता था, और कभी उसका मन हुआ तो वो तभी घर से बाहर जाता था। उज़्मा को पता चल गया कि उसका पति कोई वकील नहीं बल्कि एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसकी माँ ने झूठ कहकर ये रिश्ता करवाया था। सारे भाई ही दुकान चलाते थे, उनमें से किसी की भी आदत अच्छी नहीं थी। उसके देवर भी उससे बेवजह में फ्री होने की कोशिश करते हैं। शादी के दूसरे दिन ही उसकी सास और नंदों ने उसकी किचन के कामों में लगा दिया था। उस दिन भी वो किचन में खड़ी हुई बर्तन धो रही थी। उसका देवर उसके पास आकर खड़ा हो गया तो उज़्मा उससे 2 कदम पीछे हटकर दूर खड़ी हो गई। भाई, आपको क्या चाहिए?
वो सहम कर उससे कह रही थी, जबकि उसके देवर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं तो बस पानी पीने आया था। वो उसको देखते देखते पानी पीने लगा। उसकी गंदी नज़रों से उस्मा को बुरा फील हो रहा था। वो दुआ कर रही थी कि वो जल्दी यहाँ से चला जाए। उसके दोनों देवर की आदत ठीक नहीं थी। वो भी भला किससे शिकायत करती। एक दिन तो वो नवेद से कहने लगी कि उसे उसके देवरों की नज़र ठीक नहीं लगती। उसकी बात सुनकर नवेद ने उसको घूरते हुए देखा था और उसको फौरन थप्पड़ मार दिया। गंदी औरत, तुम मेरे भाइयों पर इल्जाम लगाओगी? अगर तुम इतनी सीधी सादी हो तो क्यों उसको अपनी अदाएं दिखाती हो? इंसान की खूबसूरत बीवी नहीं होनी चाहिए। सारा दिन यही बात दिमाग में चलती रहती है। मेरी बीवी घर में क्या कर रही होगी? कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही? कहीं अय्याशी तो नहीं कर रही? उसकी ये गंदी बातें सुनकर उस्मा कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। वो तो उसके भाइयों की शिकायत कर रही थी कि वो उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते। उसके घर का माहौल बहुत ही खराब था, पर नवेद ने उल्टा उसके ही किरदार पर दाग लगा दिया था। फिर उस दिन उसने सोच लिया कि अब की बार वो घर पर जाएगी तो कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर वो अपनी सास से कहने लगी कि मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उसकी सास गुस्से से कहने लगी कि अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है, आज मेरी बेटी के रिश्ते वाले आएंगे और तू अपनी माँ के घर जाने का सोच रही है। खबरदार, जो तूने दोबारा ये बात कहने की कोशिश भी करी तो चुपचाप जाकर किचन में बर्तन साफ कर और अच्छे अच्छे खाने पका कर रख। काम से बचकर जाना चाहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसी कामचोर लड़की को। उसकी सास उसे हुक्म देकर और डांट कर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि उनकी बेटी पार्लर चली गई थी क्योंकि उसके रिश्ते वाले आ रहे थे। सारा दिन काम में लगे हुए वो भी थक गई। वो दिन भी निकल गया। फिर ऐसे ही दिन गुजर गए। न जाने मेरी माँ की तबीयत कैसी होगी, वो यही सोच सोच कर परेशान रहती। अब उसने खुद को कमरे तक ही कैद कर लिया था। एक दिन वो कमरे में लेटी हुई थी। किचन का काम सब निपटाकर वो इतना थक गई थी कि उसको लेटते ही नींद आ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है, उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा है। यह एहसास उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने एकदम अपनी आंखें खोल दी और अपने कमरे में बैठे छोटे देवर को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। अभी अभी तो वो थोड़ी ही देर के लिए सोई थी और वो इंसान उसके कमरे में ये क्या कर रहा था? उसकी निगाहें फटी की फटी रह गईं। तभी उसका देवर बड़े प्यार भरे लहजे में कहने लगा, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा देवर हूँ। जिस तरह से साली आदि घरवाली होती है, उस तरह ही देवर का भी अपनी भाभी पर कुछ हक होता है। उसकी बात सुनकर वो काँप उठी। वो हल्की आवाज़ में कहने लगा, मैं जानता हूँ, नवेद भाई तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं। वो तो हैं ही शुरू से ऐसे और ज़ालिम इंसान, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, चुपके-चुपके हमारी दोस्ती चलती रहेगी, किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। उज़्मा कँपकँपा रही थी। वो गुस्से से कहने लगी, आप चले जाइए यहाँ से भाई, वरना मैं चीखूँगी, चिल्लाऊँगी और सबको बता दूँगी कि आप मेरे कमरे में खड़े हुए क्या कर रहे हैं और मुझसे किस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं। वो बुरी तरह से गुस्से का शिकार हो गई थी। अरे भाई, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो, चलो ठीक है, चला जाता हूँ, पर मेरी बात को सोचना ज़रूर। ये कहकर वो शातिराना मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए वहाँ से चला गया था। फिर इस बात का ज़िक्र उसने डर की वजह से किसी से भी नहीं किया, पर वो ये बात जान गई थी कि उसके ससुराल बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पर रिश्तों का एहसास भी नहीं और ना ही कोई ज़्यादा अच्छा है। अब वो यहाँ पर घुट-घुट कर रहने लगी थी, पर उन्हीं दिनों उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी सास उसको डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो प्रेग्नेंट हो गई थी। हालाँकि वो गंदे इंसान की औलाद को पैदा भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो तो उसको उसकी माँ से भी नहीं मिलने देते थे। वो जान गई थी कि उस्मा न सिर्फ अनाथ है, बल्कि उसके आगे-पीछे कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक उसकी माँ है, जो बीमार रहती है, जो कि अब मौत की दहलीज पर बैठी हुई हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक घर में नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे में रह रही है, जहाँ पर उसकी ख्वाहिश, उसकी उम्मीद है, उसके सपने सब कुछ खत्म कर दिए गए हैं और वो बिना सास के एक मुर्दा जिस्म लिए हुए इस घर में चल फिर रही है। बड़ी मुश्किल से जिंदगी के दिन गुजर रहे थे, जब एक दिन उसकी सास कहने लगी कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ।
वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी। उस्मा तो अपने दिल में खुश हो गई कि आज उसकी सास उसकी माँ से मिलाने के लिए लेकर जा रही हैं। वो एकदम तैयार हो गई थी। बार बार रास्ते में उनसे पूछती रही कि आपको मम्मी का फोन आया था क्या? आपको कैसे पता चला? पर जैसे ही वो घर पर पहुंची, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो फटी फटी नजरों से अपने सामने का मंजर देख रही थी, क्योंकि सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब मोहल्ले पड़ोस के लोग थे। उन सबको देखकर उसका दिल कांपने लगा। पहले वो प्रेग्नेंट थी और इस हालत में टेंशन की वजह से उसका नाजुक दिल कांपने लगा। जैसे ही वो अंदर गई, उसकी आत्मा कांप गई। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। आखिरी बार वो अपनी माँ से मिल भी नहीं सकी, सिर्फ और सिर्फ अपने जालिम ससुराल वालों की वजह से। वो बुरी तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। फिर रोते हुए आखिरकार वो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वो अपनी माँ को खो गई थी। कुछ बातें कहकर एक जिंदा लाश होकर रह गई थी। फिर वो घर वापस आ गई। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। फिर उसकी सास कहने लगी थी कि इस हालत में ज्यादा बिस्तर पर लेटना ठीक नहीं होता। चलो तुम उठकर घर के कामकाज करो, वरना बहुत पैसों का ऑपरेशन होगा। वैसे भी मेरे बेटे की दुकान बहुत नुकसान में जा रही है और उसका किसी से झगड़ा भी हो गया है, और तुम और बोझ बनकर हमारे सर पर बैठ गई हो। ऊपर से डॉक्टर ने एक बुरी खबर सुनाई है कि तुम एक बेटी की माँ बनने वाली हो। मैं तो भाई सोच रही थी कि चलो बेटा होगा, हमारे घर में पहले बेटे की किलकारी गूंजेगी। पर तुम तो मनूस हो, मुझे क्या पता था। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम कोई खुश खबर सुनाओगी, और मनूस चेहरा लेकर यहाँ बिस्तर पर पड़ी रहती हो। उनकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी उस्मा खामोश रही। उसने अपना मुंह बंद कर लिया था। अब कोई भी उसको कुछ भी कहता तो वो चुपचाप रहती। वो किसी की बात का जवाब नहीं देती। उसको ये सदमा किसी तरह से सुकून नहीं लेने देता था कि वो आखिरी दिन में भी अपनी माँ के पास नहीं जा पाई। न जाने उनकी कैसी हालत रही होगी, उनकी डेथ कैसे हुई। वो एकदम से उसको छोड़कर चली गई थी। क्या उनका जुर्म इतना बड़ा था कि किसी अपने ने उनको पूछा तक नहीं? पर वो जानती थी कि उसके नाना जी, जिनके बारे में जिक्र उसकी मम्मी अक्सर किया करती थी, उनका नाम हबीब है और वो एक अच्छे कारोबारी भी हैं। उसके मामा भी बहुत अमीर जायदाद वाले लोग हैं। पर दोनों माँ बेटी इतनी बुरी जिंदगी गुजार रही थी, और उज़्मा की जिंदगी भी शायद ऐसे ही खत्म हो जाती, क्योंकि वो जिस हालत में थी वो वही जानती थी कि उसकी क्या हालत रही। नवेद, जिसका आजकल किसी से झगड़ा चल रहा था और उसने दुकान में लाखों का नुकसान कर लिया था, वो अपना सारा गुस्सा उस बेचारी लड़की के ऊपर जाकर उतारता, जो बेजुबान बन गई थी। पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो दर्द से तड़प रही थी। वो अपनी सास से कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि किसी भी दिन उसको दर्द उठने लगेंगे तो अस्पताल में आना पड़ सकता है। पर उसकी सास कहने लगी कि अभी सब तकलीफ बर्दाश्त करो, वरना हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि इनका ऑपरेशन करना होगा और लाखों का खर्चा आएगा। अरे नहीं भाई नहीं, अभी हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं। पहले ही तेरी माँ ने तुझे बिना दहेज के हमारे ऊपर थोप दिया। हमें तो कोई भी इससे फायदा नहीं हुआ। बस तेरी एक ही मनूस सूरत हमारे घर आई और हमारे घर में बर्बादी ला दी। पर उज़्मा पूरी रात दर्द से तड़पती रही। सुबह 5 बजे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी कि जैसे वो अभी मर जाएगी। तभी उसको घर वाले अस्पताल लेकर गए और नवेद भी साथ में था। फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल डिलीवरी से उसकी बेटी जन्म हुई। वो अपनी बेटी को देखकर खुश हो गई, जो कि बिल्कुल उसकी ही जैसी थी, गोरी चिट्टी खूबसूरत और कमजोर सी। वो उसको देखकर बुरी तरह से रो रही थी, जबकि उसकी सास लड़की होने पर मुंह बना रही थी। दोनों नंद भी खुश नहीं दिख रही थी। फिर शाम को ही उसकी सास उसको घर वापस लेकर आ गई। किसी ने भी पलटकर उससे पूछा भी नहीं कि उसको कुछ खाना है या नहीं, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। उसके साथ तो ऐसा सलूक किया जा रहा था कि जैसे वो इस घर में मायने ही नहीं रखती। उसकी कोई इज्जत नहीं। किसी ने भी उसकी बेटी की तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं। उसने अपनी बेटी का नाम खुद ही परी रख दिया। नवेद ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर एक बार प्यार जरूर करा था। पर जब उसकी बेटी सिर्फ 4 से 5 दिन की थी, जब अचानक पता चला कि नवेद का किसी ने कत्ल कर दिया है, उसका किसी से झगड़ा जो चल रहा था, उस इंसान ने ही उसको जान से मार दिया। शायद पैसों की बात थी या फिर दुकान का कोई मसला। वो 3 दिन की बच्ची अनाथ हो गई थी। उज़्मा हैरान और परेशान की हालत में बैठी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि वो रोए, चीखे चिल्लाए या फिर अपनी बेटी के लिए रोए, जिसका बाप उससे जुदा हो गया था। पर घर में सबने हंगामा मचा दिया था, सब उसकी बेटी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। अरे ये देखो, ये लड़की कितनी मनहूस पैदा हुई है, हमारे घर में इसके आते ही इसका बाप मर गया, ये हमारा घर बर्बाद कर देगी, ये तो हम सबको भी मौत के मुँह पहुँचाएगी। जवान बेटा खत्म हो गया। उसकी माँ अपना सीना पीट-पीट कर रो रही थी, सब लोग सदमे में थे और उज़्मा खामोश थी। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन उसकी सास उसे जाकर कहने लगी कि कुछ दिन के बाद तेरा निकाह मैं अपने छोटे बेटे से कर दूँगी। वैसे भी उनके शराबी बेटे को कोई अपनी बेटी देगा भी नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा इससे अच्छा यही है कि घर की बात घर में रह जाएगी। वैसे भी ये बेटी मेरे नवेद की है और वो पाल लेगा अपने भाई की बेटी। ये सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वो कभी भी उस आदमी से शादी नहीं करेगी। वो तो नवेद को भी पता नहीं कैसे-कैसे बर्दाश्त कर रही थी, पर वो अपने छोटे देवर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो एक बहुत गंदा आदमी था, जिसने शादी से पहले ही अपनी भाभी के ऊपर बुरी नज़र रखी थी और वो नशा भी करता था। अब वो सोच में पड़ गई कि यहाँ पर रहेगी तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर उसने एक बड़ा फ़ैसला करा और वो उसी दिन मौका देखकर घर से भाग गई। अपनी बेटी को लेकर वो घर से निकल पड़ी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके ससुराल वाले इतने ज़्यादा ज़ालिम थे कि ज़बरदस्ती वो उसकी शादी अपने छोटे बेटे से कराना चाहती थीं। पर उज़्मा जानती थी कि उसका घर से भागने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अब उसको ये मौका मिला तो उसने उस मौके को ख़राब नहीं होने दिया। बड़ी मुश्किल से दर-दर की ठोकर खाकर वो एक अनाथ आश्रम में पहुँची थी। वहाँ का माहौल फिर भी ठीक था। कुछ औरतें अपना घर छोड़कर आई थीं, कुछ लड़कियां भी थीं, सब एक दूसरे को अपना दुख सुनाती। वो अपनी बेटी को देखकर दुखी होती रहती, जो अनाथ आश्रम में पल रही थी। अपनों के होते हुए भी मामा नाना सब इतने अमीर थे, पर वो एक अनाथ आश्रम में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, वो भी अपनी छोटी बेटी के साथ। फिर एक दिन अनाथ आश्रम के इंचार्ज सारी औरतों के पास आए और उनको समझाते हुए कहने लगे कि देखो, आज मैं तुम लोगों को एक बात कह रही हूँ। आज हमारे अनाथ आश्रम में बहुत बड़े लोग आने वाले हैं। हबीब साहब, वो आपसे कोई भी बात पूछे तो बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत अच्छे से उनको बताना है। और ये नाम सुनकर उज़्मा चौंक गई थी। उसके नाना का भी यही नाम था। फिर वो हैरान थी कि वो आखिर कौन इंसान है। फिर थोड़ी सी देर के बाद इस रात से भी पर्दा उठ गया था। वो हैरान बैठी हुई थी। सामने खड़ा हुआ शानदार गोरा चिट्टा बुजुर्ग उसके सामने थे। वो एकदम पहचान गई थी, ये उसके नाना हैं। उसने उनकी तस्वीर देखी हुई थी, क्योंकि मुमताज़ के पास अपने पापा की फ़ोटो थी, जो वो उसको दिखाती थी। तभी वो उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। नाना जी, मैं आपकी नवासी उज़्मा हूँ, आपकी मुमताज़ की बेटी। वो इस आवाज़ पर फ़ौरन पलट गए और जैसे ही उसकी तरफ देखा, हैरान हो गए। वो उज़्मा नहीं थी, वो तो उनकी अपनी मुमताज़ थी। वो बिल्कुल मुमताज़ की कार्बन कॉपी दिख रही थी। उनकी नवासी बिल्कुल अपनी बेटी की एक झलक थी। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मुमताज़ की बेटी हो? वो कहाँ पर है? मेरी बेटी कहाँ है? उसने जवाब दिया, नाना, वो तो इस दुनिया में अब नहीं रहीं। उनकी डेथ अभी 1 साल पहले ही हुई है। उनको कैंसर हो गया था। बहुत बुरी हालत में मरी है मेरी माँ। मेरी भी मम्मी ने शादी कर दी थी। ये मेरी बेटी है। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी बच्ची को उनके आगे करके दिखाया और हबीब साहब ने उसको सबके सामने अपने सीने से लगा लिया। दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। हबीब साहब बोले, मैंने तुम्हें पहचान लिया है बेटी। तुम बिल्कुल मेरी बेटी मुमताज़ की तरह हो। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उज़्मा बोली, नाना जी, मैं आपको सब बातें बता दूंगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर जाइए। मुझे अपने घर लेकर जाएं। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरी बेटी को और मुझे सहारे की ज़रूरत है। वो बुरी तरह से तड़पकर अपने नाना से कह रही थी। हबीब साहब तो जैसे अपनी बेटी के मौत का सुनकर बुरी तरह से टूट गए थे। उज़्मा को अपने सीने में छुपाकर, ज़माने की नज़रों से छुपाकर अपने साथ घर पर लेकर आ गए थे। हबीब साहब के घर में हलचल मच गई थी। सब बड़े हैरान थे कि आखिर ये लड़की कौन है। जब इरशाद और नफीस को पता चला कि ये उनकी बहन मुमताज़ की बेटी है उज़्मा, तो वो हैरान हो गए। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर उज़्मा इस घर में आ गई, अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। नाना जी, प्लीज़ मेरी मम्मी को माफ़ कर दें। वो तो आपके लिए बहुत तड़पती थी।
आपसे मिलने के लिए वो बेचैन रहती थी। उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है। मैं भी उनके पास उस वक़्त नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने मेरी शादी कर दी थी। मैं अपने ससुराल में थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास भी जाने नहीं दिया। आखिरी वक्त में मैं अपनी माँ से मिल भी न सकी, जबकि हबीब साहब सदमे की हालत में आंसू बहा रहे थे। हाय मेरी बच्ची, काश मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया होता। काश मैं उसको वक्त रहते माफ कर देता और ऐसे बेखबर नहीं रहता, तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। उनका सदमा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पर जब उज़्मा ने अपने दर्द की कहानी सुनाई, तो वो खून के आंसू रोने लगे। यही वजह थी कि अब उन्होंने मजबूत फैसला कर लिया था। जुनैद के साथ उसकी शादी के बारे में बड़ा फैसला किया। पर जुनैद को उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जो पहली रात ही इतने नखरे कर रही थी। हालांकि वो उसकी जिंदगी के पिछले दर्द को नहीं जानता था। तभी दूसरे दिन वो अपने दादाजी के पास गया। दादा, ये आपने क्या करा है? मेरी शादी उस लड़की से जबरदस्ती करा दी। वो तो मुझसे कह रही है कि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहती। ये शादी मेरे साथ नाना जी ने ज़बरदस्ती कराई है। शायद वो अपने पहले पति से बहुत प्यार करती होगी, इसलिए वो ऐसा कह रही है। हबीब साहब ने उसको अफ़सोस भरी नज़रों से देखा था। नहीं मेरे बेटे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बेचारी बहुत बड़े धोखे का शिकार हुई। अगर तू उसकी कहानी जान लेगा ना, तो तू खुद भी रोने लगेगा। उसने मर्दों के रूप में बहुत खतरनाक रिश्तों को देखा है, इसलिए वो तुझसे ऐसे कह रही होगी। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। हबीब साहब ने उसको शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बता दी। जो उज़्मा ने हबीब साहब को बताई थी, वो ये सुनकर हैरान और परेशान था। ये कहानी बहुत गौर से सुन रहा था, तभी उसकी नज़र सामने खड़ी उस लड़की पर पड़ी। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता, तो शायद वो जिंदा भी नहीं रह पाती। वो बहुत हिम्मत से आज यहाँ पर थी। शायद यही वजह है कि उसकी शादी मुझ जैसे इंसान से हुई। तभी हबीब साहब ने जुनैद के सामने हाथ जोड़ दिए थे कि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी लाडली नवासी का ख्याल रखे। मैं चाहता तो उसकी शादी मोनिस से भी कर सकता था, पर मैं जानता था कि तुम उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तुम ऐसे इंसान हो जिसका दिल बिल्कुल मोम की तरह है, जो बहुत जल्दी पिघल जाता है। तुम मुझसे वादा करो जुनैद कि कभी भी उज़्मा को रुलाओगे नहीं, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने दोगे, उसको बहुत खुश रखोगे, उसकी छोटी सी नन्ही परी के सर पर बाप जैसा प्यार भरा हाथ रखोगे। हबीब साहब ने अपने हाथ उसके आगे कर दिए थे। जुनैद, जो कि बहुत गुस्सा लिए हुए उनके पास आया था, एकदम से उसका दिल ठंडा पड़ गया और वो उज़्मा के लिए अपने दिल में अजीब सी नरमी और प्यार महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसके ऊपर जितना ज़्यादा ज़ुल्म हुआ है, उन सब का खात्मा कर दे। जितने दर्द ने उसकी आंखों में आंसू दिए हैं, अब उसकी आंखों में खुशी को भर दे। उस लड़की को देखकर उसको बहुत दुख महसूस हो रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद वो उज़्मा और परी के पास आ गया। वो सबसे अलग-अलग रहती थी, क्योंकि वो जानती थी जुनैद की माँ और बहनें कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई, बल्कि थोप दी गई थी। जुनैद ने परी को गोद में उठा लिया। उज़्मा ये देखकर हैरान रह गई। वो इस नन्ही सी परी को बहुत प्यार से देख रहा था। फिर बोला कि मैं इसको क्या बाहर ले जा सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। ये सुनकर उज़्मा उसको देखते रह गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये पूछने की क्या बात है। अच्छा ठीक है, और मेरी प्रिंसेस, मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ और बहुत सारे खिलौने दिलाकर लाता हूँ। वो प्यार से उसके गालों को छूकर कहता हुआ उसको बाहर ले गया था, जबकि उज़्मा तो हैरान बैठी हुई थी। अभी तक नाना जी के अलावा किसी ने भी उसके साथ हमदर्दी का बर्ताव नहीं करा था। न उसकी बेटी को प्यार किया, न उसके प्यार की नज़र से देखा। पर आज वो जुनैद की नज़र में अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर अजीब सी हालत का शिकार हो गई थी। वो कमरे में बैठी हुई थी जब उज़्मा के पास जुनैद की माँ चली आई। उठकर तुम बाहर भी आ जाओ, क्या यहीं बैठी रहोगी? थोड़ा किचन का काम भी कर दो। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो, कोई मेहमान नहीं हो जो सिर्फ 2-4 दिन के लिए आता है। अब तो तुम सारी जिंदगी के लिए यहीं पर रहोगी। वो उसको ताना देते हुए कह रही थी, जबकि उज़्मा शर्मिंदा हो गई। फिर वो किचन में आ गई थी। उस रात नौकरानी के साथ मिलकर उसने किचन का सारा काम किया, खाना भी पकाया और उसके नाना ने उसको किचन में काम करते हुए देख लिया। तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले कि तुम लोग क्यों इससे काम करा रहे हो? मुझे पता था मेरी ज़रा आँख बंद हुई तुम इसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दोगे।
वो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। जुनैद की माँ उनका गुस्सा देखकर बुरी तरह घबरा गईं। तभी वो उज़्मा से मिन्नत करते हुए बोली, तुम मेरा नाम मत लेना, कि मैंने तुम्हें काम करने के लिए बोला है, वरना वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। वो मुझे सबके सामने बातें सुनाएंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे। तो वो नरमी से कहने लगी, आप घबराइए नहीं, मैं उनसे कह दूंगी कि खाना मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। उसने अपने नाना से भी यही बात कहकर उनको चुप करा दिया। पर उन्होंने एक फैसला कर लिया था। अगले दिन ही वकील को बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कराने लगे। घर में सभी लोग जमा थे, वहीं बैठे हुए थे, जबकि हबीब साहब के चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। सब लोग इस इंतजार में थे कि वो अब क्या फैसला करने वाले हैं। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी वसीयत लिखवाई थी, साथ ही प्रॉपर्टी भी बांट दी, अपने बेटे और ख़ास तौर पर अपनी नवासी के नाम पर भी। उन्होंने अच्छी खासी जायदाद करी थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि एक फैक्ट्री मैंने उज़्मा के नाम कर दी है, जिसकी जिम्मेदारी अब जुनैद संभालेगा। ये सुनकर जुनैद की माँ और इरशाद खुश हो गए, क्योंकि वो फैक्ट्री तो नोट बनाने की एक अपने आप में ही मशीन थी। जबकि नफीस को गुस्सा आ रहा था। हबीब साहब ने जो फैसला करा था, उनके किसी फैसले को इनकार करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। फिर उन्होंने अपने 3 बंगलों में से 2 अपने बेटों के नाम और एक उज़्मा के नाम कर दिए थे। ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आखिरकार नफीस की बीवी से रहा नहीं गया, वो बोल गई। तभी हबीब साहब ने उसको घूर कर देखा। मैंने जो भी फैसला करा है, बिल्कुल ठीक किया है। ये सब कुछ इरशाद ने ही संभाला है, और उसके बेटे जुनैद ने। तुम्हारे बेटे मोनिस ने तो अभी तक फैक्ट्री जाना भी शुरू नहीं किया, और फैक्ट्री का फैसला मैं आने वाले वक्त में करूँगा। पर एक फैक्ट्री मैंने अपनी नवासी के नाम कर दी है, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और फैक्ट्री की भाग-दौड़ में उसका सारा बैंक बैलेंस और उसका अकाउंट वगैरह जो भी डिटेल्स हैं, वो जुनैद की ज़िम्मेदारी है। हबीब साहब ने ऐसा फ़ैसला किया कि उस्मा अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालिक बन गई थी। ऊपर से जुनैद का नरम व्यवहार, आए दिन वो परी के लिए कपड़े लेकर आता, तो कभी बहुत सारे खिलौने। वो बहुत अजीब-सी फीलिंग महसूस करने लगा था। ऐसा नहीं लगता था कि वो उज़्मा की बेटी है, बल्कि वो जुनैद की बेटी है। उसको ऐसा फ़ील होता था। शायद ये सब कुदरत थी, और ऊपर वाले की तरफ से उनकी मंजिल आसान होने वाली थी। हमेशा दुख के बाद सुख रहता है, हर उदास लम्हे के बाद खुशी की घड़ी भी आती है। तुम हर वक्त उसकी बेटी के लिए ही घूमते रहते हो। तुमने तो कहा था तुम दूसरी शादी करोगे। जुनैद की माँ ने उसे एक दिन कहा तो वो मुस्कुराने लगा। नहीं मम्मी, अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अब मैंने उज़्मा को ही अपनी बीवी मान लिया है, और परी को अपनी बेटी समझ लिया है। मैं तो खुद नहीं जानता, पर मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी है। मुझे उससे प्यार हो गया है। वो बहुत सिंपल और प्यारी लड़की है। मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि वो कब अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाएगी, और कब उसको मेरी आँखों में छुपा हुआ ये प्यार नज़र आएगा। वो बहुत गहरी बातें कर रहा था। उसकी मम्मी मुस्कुराईं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं। वो अपनी मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। अच्छा, तब आप इस बात पर ज़्यादा खुश हैं कि मुझे फैक्ट्री की भागदौड़ मिल गई, क्योंकि वो आपकी फेवरेट कंपनी थी। उसकी मम्मी ने उसके गाल पर हल्का सा हाथ मारा था। चल हट पगले, तुझे तो आदत है ऐसी बातें करने की। वो वहां से उठकर चली गई। वो कमरे में आया तो उज़्मा अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी, जबकि परी बेड पर लेटी हुई खेल रही थी। क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? उसने बहुत प्यार से परी को अपनी गोद में उठाया। वो अब बोलने लगी थी, और जुनैद को ही अपना पापा कहती थी। वो काफी देर तक उसके साथ खेलता रहा। फिर वो उसकी गोद में लेटकर ही गहरी नींद में सो गई। उज़्मा चुपचाप सी बैठी थी। फिर वो उससे बोला, मुझे लगता है कि आपको अपने पहले पति से ज्यादा ही प्यार था, तभी अभी तक मुझे अपनी जिंदगी में दाखिल होने नहीं दिया है। हालांकि हमारी शादी को तो अब 6 महीने होने वाले हैं। उज़्मा ये सुनकर घबरा गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पहला पति तो एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। पर मैं आपसे शर्मिंदा हूँ कि मैं शादीशुदा, पहले से विधवा औरत और एक बेटे की माँ आपकी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल हो गई। आपको भी नापसंद हूँ। उसकी आंखों में एक मायूसी की हालत थी। इस बात पर जुनैद हंसने लगा। जब मैंने आपको अपनी बीवी मान लिया है, और परी को भी अपनी बेटी मान लिया है, तो फिर आप मुझे अपना पति क्यों नहीं मान लेती? जबकि मैं तो आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और प्यार करता हूँ। वो अपने प्यार का इजहार कर रहा था। ये सुनकर वो हैरान हो गई। क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? क्या मैं ऐसी लड़की हूँ? कोई मुझसे प्यार कर सकेगा?
वह अजीब सी हालत का शिकार थी, पर जब उसने जुनैद से प्यार भरे शब्द सुने, वो भी नरम पड़ गई। उसने उसे अपना पति मान लिया। इस तरह इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गईं। उज़्मा की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जुनैद ने उसका और परी का जिस तरह साथ दिया था, उसने उज़्मा के दिल में हर डर को ख़त्म कर दिया था। परी पापा पापा पुकारते हुए हर वक़्त जुनैद के पीछे भागती और जुनैद भी उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता। उज़्मा अब हर रोज़ ये महसूस करती कि उसकी किस्मत आखिरकार बदल गई है। वो अब किसी की मजबूरी या बोझ नहीं, बल्कि किसी की मोहब्बत और इज़्ज़त है। जुनैद की माँ, जो पहले उसे पसंद नहीं करती थी, अब परी के साथ खेलते हुए खुद मुस्कुराती। मोहल्ले की औरतें भी कहने लगी थी कि उज़्मा को ऊपर वाले ने बहुत नेक इंसान दिया है। फैक्ट्री का काम जुनैद ने बाखूबी संभाल लिया था और उज़्मा भी उसके साथ हर फैसले में खड़ी रहती। धीरे धीरे घर में सब मान गए थे कि अब यही रिश्ता और यही परिवार हमेशा रहेगा। एक शाम जब पूरा परिवार बैठा था, तो परी ने मासूमियत से कहा, पापा, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे ना? उज़्मा की आंखें भर आईं। उसने परी को गले लगाया और कहा, हाँ मेरी जान, तुम्हारे पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, मेरे भी सहारा हैं। ये सुनकर जुनैद के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो उज़्मा के दिल तक उतर गई। उस रात छत पर जब हवा धीरे धीरे चल रही थी, उज़्मा ने धीरे से कहा, जुनैद, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आई ना होती, तो शायद तुम बहुत खुश रहते। जुनैद ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोला, नहीं उज़्मा, अगर तुम और परी मेरी ज़िंदगी में ना आते, तो शायद मेरी ज़िंदगी अधूरी ही रह जाती। मैं तुम्हें और परी को पाकर खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ। अब मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों हो। उज़्मा के आंसू उसके गालों पर ढलक आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और सुकून के थे। उसने पहली बार बिना डर और झिझक के अपने दिल की बात कह दी, मैं भी अब तुम्हें ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि वो दुआ हो जो ऊपर वाले ने मेरी टूट चुकी जिंदगी को फिर से जोड़ने के लिए कबूल की है। इसके बाद उनकी जिंदगी में हर दिन नई खुशियां आने लगी। परी के मासूम कदम और उसकी खिलखिलाहट ने घर को खुशियों से भर दिया। जुनैद और उज़्मा का रिश्ता और गहरा हो गया और वो दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते थे। जिस जिंदगी ने उस्मा से सब कुछ छीन लिया था, उसी जिंदगी ने उसे आखिरकार वो सब वापस दे दिया, जिसका उसने कभी सोचा नहीं था। एक ऐसा पति जो उसे दिल से चाहता था, एक ऐसा घर जहाँ अब कोई ताना नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी, और एक मासूम बेटी जिसकी हंसी ने सब दर्द को मिटा दिया था। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, और चाहे इंसान कितनी भी गहरी तकलीफों से क्यों ना गुजरे, अगर इंसान सब्र और हिम्मत के साथ चलता है, तो आखिरकार ऊपर वाला उसकी हर चोट को भर देता है और उसे वहां से खुशियां देता है जहां से उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। उज़्मा की तरह जब इंसान ये सोच लेता है कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तब ऊपर वाला किसी न किसी नेक इंसान को उसकी ज़िंदगी में भेज देता है, जो न सिर्फ उसके आंसुओं को पोंछता है, बल्कि उसके टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ता है। सच्ची मोहब्बत वही होती है जो किसी की मजबूरी या उसके पास्ट को देखकर मुंह न मोड़े, बल्कि उसके साथ खड़ा रहे। जुनैद ने साबित किया कि अगर इंसान का दिल साफ हो, तो वो किसी औरत की इज्जत और उसकी बेटी को भी अपनी जिम्मेदारी बना सकता है और उन्हें सच्चे दिल से अपना सकता है। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि सोसाइटी चाहे जो भी कहे, लोग चाहे कितनी भी बातें बनाएं, अगर दिल से किसी को अपनाया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है, और दर्द के बाद हमेशा सुकून आता है, और रोने के बाद हमेशा हंसी आती है। बस शर्त यही है कि इंसान हार न माने और भरोसा बनाए रखे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि इंसानियत, मोहब्बत और सब्र से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। और जब तक दिल में सच्चाई और साफ नीयत रहती है, तब तक खुशियां देर से ही सही, मगर ज़रूर मिलती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।